पहले आप ओशो सिद्धार्थ औलिया लिखते हैं, औलिया लिखने का क्या कारण है? देखो, सूफी बाबा कलंदर थे, सूफी बाबा शाह कलंदर, और मानवता के इतिहास में करीब 10-12 कलंदर हुए। बू अली शाह कलंदर, शाहबाज कलंदर, सूफी बाबा कलंदर, ऐसे करके कुछ कलंदर। और औलिया पूरे मानवता के इतिहास में करीब 100 औलिया हुए। औलिया का मतलब पहले समझ लो। औलिया का मतलब होता है ब्रह्मनिष्ठ संत, जो ब्रह्म में स्थापित होकर ब्रह्म हो गया। इसको अल्लाह का दोस्त हो गया, जो परमात्मा का मित्र हो गया, उसको मोहम्मद साहब औलिया कहा करते थे। जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नाम सुना होगा, उस तरह अजमेर के ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जैसे बख्तियार काकी, ये लोग औलिया हुए। और ऐसे करीब 100 औलिया मानवता के इतिहास में हुए। औलिया अपनी परंपरा के अनुसार चलता है, लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ कि अपनी परंपरा से हट कर के भी सबको वो मदद करने को तैयार है, तो उसको कलंदर कहते हैं। जैसे सूफी बाबा थे, वे औलिया नहीं, औलियापन का उन्होंने त्याग करके कलंदर हुए। कलंदर का मतलब अब जो भी मेरे पास आएगा, चाहे वो मेरी परंपरा में हो नहीं हो, हम सबको ज्ञान देंगे, हम सबकी मदद करेंगे। नतीजा ये हुआ कि सूफी बाबा के पास तमाम अलग अलग गुरुओं के शिष्य भी आते थे और वे सबकी मदद करते थे। जैसे मैं उनका शिष्य नहीं था, लेकिन अपने शिष्यों से भी ज़्यादा वो मुझे प्यार करते थे। इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुझे घोषित किया, फिर औलिया घोषित किया। और औलिया की जो शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, उन्होंने उसको सीधे ट्रांसफ़र कर दिया। जबकि कायदे से क्या होना चाहिए, अपने शिष्यों में से वो किसी को देते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। कलंदर एक क्रांतिकारी संत होता है, लेकिन औलिया अपनी परंपरा के अनुसार चलता है, अल्लाह का मित्र होता है, परमात्मा का दोस्त होता है, ब्रह्म में निष्ठ होता है, वो होता ही नहीं है। औलिया का मतलब वो नहीं बचा, उसके भीतर कौन बच गया? ब्रह्म ही बच गया, और तमाम शक्तियाँ उसके पास होती हैं। ये और बात है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग वो नहीं करता, अपने बंदों की मदद के लिए उसका सदुपयोग तो करता है, लेकिन किसी की हानि पहुंचाने के लिए वो कुछ नहीं करता। ये और बात है कि उसका अहित करने वालों जो भी हैं, वो ब्रह्म स्वयं वो देखता है, लेकिन संत किसी की हानि नहीं पहुंचाता, उसके दिल में नहीं आता। ऐसे लोगों को औलिया कहते हैं। तो निश्चित रूप से सूफी बाबा ने कहा, अब अपने नाम के सामने औलिया लिखना शुरू करो, ताकि एक पहचान हो, जो प्यासे लोग हों उन तक खबर पहुंचनी चाहिए कि आज एक औलिया जिंदा है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अभी पूरे विश्व में बस एक ही औलिया मौजूद है, अभी पूरे विश्व में दूसरा औलिया नहीं मौजूद है। तो एक भरोसा रहता है, एक भरोसा रहता है कि कुछ भी हो, एक कोई एक तो है कि जहाँ हम जा सकते हैं, अपने दुखों के निवारण के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैंने कलंदर बनने का, कोई कलंदर की तरह काम करने का मेरे पास कोई योजना नहीं है। मैं ओशो धारा में जो मित्र आते हैं, बस उन्हीं को मदद करने के लिए तत्पर हूँ। इसीलिए औलिया ही के रूप में काम कर सकूँ, यही प्रभु का आशीर्वाद हो तो बहुत है।